हम लोग ताम्र पाषाणकालीन स्थल आज देखेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। यह रहे स्थल और ये वाला विशिष्ट पहलू। यहाँ पे दिया है आहार। आहार बनास घाटी जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ धातुओं को गलाना व धातु कर्म पत्थर के घर। यहाँ ये चीज़ इसका विशिष्ट है। गिलुंड। गिलुंड यदा कदा यहाँ पे पाया गया, जो कि यदा कदा पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, मतलब कहीं कहीं पे यहाँ पे मिला हुआ था पकी हुई ईंटें। नेवासा जो जोरवे महाराष्ट्र और एरन मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। गैर हड़प्पा संस्कृति, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति नहीं थी, गैर हड़प्पा संस्कृति। स्थल है नौदा टोली। प्रायः सभी प्रकार के खाद्यान्नों, खाने पीने की चीज़ें, सभी प्रकार के खाद्यान्नों का खेती। उसके बाद है दाइमाबाद, गोदावरी घाटी में स्थित विशालतम जोरवे संस्कृति स्थल, जो कि कांसे की वस्तुएं मिलने के कारण प्रसिद्ध है। सोनगांव, इनाम गांव और नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। बड़े बड़े मिट्टी के घर जिसमें तंदूर भी होते थे और गड्ढों में गोलाकार घर। कायथा, उसके बाद आपका है कायथा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे मिट्टी से पुते फर्श और मिट्टी के बर्तन में हड़प्पा संस्कृति से पहले के तत्व मिले थे। उसके बाद है मालवा, ये भी मध्य प्रदेश का स्थान है। शानदार ताम्रयुगीन मिट्टी के पात्र, धुरी वाले चक्का, जो धुरी वाले चक्का, और गैर हड़प्पा संस्कृति यहाँ पे पाई गई। और अगला प्लेस है आपका चिरान, सेनुआर बिहार में, सोनपुर पश्चिम बंगाल में, महिषदल इन सभी संबंधित राज्यों में प्रमुख स्थल है। यहाँ भी कुछ न कुछ आपको ताम्रपाषाणकालीन चीज मिला हुआ था। तो इस तरह से आप लोग पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे, ठीक है। आप लोग इसको हर चीज़ से ऊंचा पे रखिए। इतिहास जो है हर चीज़ से क्या है, ऊपर होता है, ठीक ना। इससे बढ़ के कुछ है नहीं आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग इससे पूछने वाले प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछ सकता है आपका। तो यहाँ पे हम लोग इतना इस चैप्टर में पढ़े हैं अभ्यास पाठ 1 में। तो अध्याय 1 में जितना क्वेश्चन पूछा है लगभग लगभग वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित को मिलाएं। ये इधर दिया हुआ है सूची और इधर दिया है सूची 2। इसमें है काल का नाम दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इधर खोज दिया हुआ है कि कौन सा खोज कौन से में हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में इसमें तांबा नहीं खोजा गया, तांबा तो ताम्र युग में आया। तो हम लोग यहाँ तांबा को किससे मिला देते हैं, ताम्र युग। कहाँ जा रहा है जी, ए यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए, मतलब ए जो तीसरा का ए है। फिर आपको मिल गया क्या जी, पाषाण काल। तो पाषाण काल में अग्नि की खोज हुआ था, इसको लाएंगे हम लोग यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल जो था उसका विशेषता थी कि उस समय हथियार जो थे सूक्ष्म औजार औजार बनाए गए थे। तो इसका औजार हो गया आपका सूक्ष्म औजार, ये भी हो गया। नव पाषाण काल में फसलों की कटाई और औजार, इस समय फसलों की कटाई के औजार बनाए गए थे नव पाषाण का, मतलब इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। पहला का हमारा हो रहा है ए, तो पहला का ए नहीं है, पहला वाला बी है ना, पूरा पाषाण काल में अग्नि खोज बी। फिर दूसरा वाले का क्या है, डी। और तीसरा वाले का ए। और ऑप्शन सी किसका है, 4 का, मतलब इसका ऑप्शन आ रहा है आंसर सी, ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यह निम्नलिखित कथनों में से पहचाने कि कौन सा विशेष तौर पर नवपाषाण काल से संबंधित है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से नवपाषाण काल से कौन सा संबंधित है। पशुपालन और विभिन्न जंगली फसलों का उत्पादन। अगला है दूसरा, विभिन्न औजार बनाने के लिए मानव तांबा और कांसे का इस्तेमाल। ये तो एकदम नहीं होगा, ये वाला नवपाषाण काल में तो बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा है पत्थर के छोटे टुकड़े से विशेष तौर पर बना औजार जिसका एक सिरा नुकीला था, यह भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला काम मध्य पाषाण काल में होता था। तो इसमें जो है नवपाषाण काल की बात जो कर रहा है, पशुपालन और विभिन्न जंगली फसलों का उत्पादन, ऑप्शन ए इसका मतलब पहला वाला कथन केवल सही है। तो इसमें पहला कथन कौन सा, केवल एक, ये सही होगा। ये दोनों नहीं होगा, ये तो ताम्र वाला हो गया दूसरा, और तीसरा मध्य का है। अगला है ऐतिहासिक काल और पुरातात्विक स्थल।
ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हम लोगों को क्या मिला हुआ था? पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे, देखिए पहले पढ़ लीजिए पूरा पाषाण काल भीमबेटका। तो भीमबेटका जो था ये तो चित्रकारी के क्षेत्र में था, यहाँ पे मिला हुआ था, तो ये तो मध्य पाषाण काल का था, तो यहाँ से हम लोग इसका ऑप्शन मिला देंगे ए से। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़ लेते हैं नव पाषाण काल। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका हो जाएगा, मेहरगढ़ में तो गेहूं का खेती हुआ था सबसे पहले। दूसरा, दूसरा का ये सही है पूरा पाषाण काल। बेलन घाटी, हाँ बेलन घाटी, बेलन घाटी में मिला हुआ था कुछ। बेलन घाटी होगा इसका। नौ पाषाण काल आपका है, तो नौ पाषाण काल में आपको गेहूं की खेती मिला था जो कि मेहरगढ़ में था। ठीक है, उसके बाद ताम्र पाषाण काल जो था, अभी हम लोगों ने नवदा टोली देखा हुआ है। नौ पाषाण काल में यहाँ सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खोज, तो इसके हिसाब से हम लोगों को कौन सा ऑप्शन हो रहा है? पहला का हम लोगों का मिल रहा है अभी, मतलब पूरा पाषाण काल जो स्थल मिला हुआ था बेलन घाटी, तो पहला का बी इसमें ऑप्शन सी वाले में दिख रहा है। दूसरा भी चेक कर लीजिए, मध्य पाषाण काल भीमबेटका में मिला था। ठीक है, तो ये भी दूसरा हो गया। फिर नौ पाषाण काल आपका, नौ पाषाण काल मेहरगढ़ गेहूं की खेती, और ताम्र पाषाण काल नवदा टोली, तो ऑप्शन इसके हिसाब से ये भी आपका हुआ सी। ठीक है, एक ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नवपाषाण कालीन विशेषता है? बारीक से, बारीक से तराशे गए पत्थर के छोटे 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 टुकड़ों से बने औजार और गड़ासे और छेनी। दूसरा है मवेशी घोड़े और खेती में काम आने वाले जानवरों का पशुपालन, तो इसमें तो मवेशी में घोड़े का नाम ले लिया तो ऐसा ही नहीं रहेगा। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी और सजावट। ठीक, तो इसमें नवपाषाण काल में तो तीनों, नवपाषाण काल में आपको तीनों है। क्या है इसका? तीनों आपका, क्योंकि मिट्टी के बर्तन और चित्रकारी सजावट ये मिला ही था हम लोगों को। मवेशी घोड़े खेती में काम करने वाले ये भी हम लोगों को मिल चुका था, और बारीक से तराशे गए औजार। ठीक है, तो ये तीनों इसका क्या है ऑप्शन सही है। तो हम लोग यहाँ तक आज देख लिए, अब अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।